देवर जी क्या डायग्राम बना रहे हैं? भाभी वो मीना डायग्राम बनवाने आई थी हमारे पास। काफी अच्छा डायग्राम है, बनाइए। रुक क्यों गए? हम भी तो देखें डायग्राम कैसे बनता है। अरे अरे अरे, डायग्राम तो बनवाते जाइए। क्या देवर जी, बहुत खतरनाक डायग्राम बनाते हैं आप। चलिए, डायग्राम तो आधा रह गया, पेंटिंग पूरी कर लें। रहने दीजिए भाभी, अब आपको निर्वस्त्र होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? पेंटिंग नहीं बनाओगे? नहीं, जिसकी पेंटिंग बनानी है हमें वो लड़की मिल चुकी। कदराया शरीर, सांवली रंगत और नैन नक्श बिल्कुल गांव की लड़की की जैसे, जो आप में बिल्कुल भी नहीं है। लो जी, हो गया ना सही अब? हाँ, पिंकी की चाट ले लो, अब सही है। वैसे कितने में खुलती है पेंटिंग की दुकान? ज्यादा कुछ नहीं लगता है, एक रेंट की दुकान, कुछ पेंट और ब्रश। वैसे आप ये सब काहे पूछ रही हो? अरे नहीं, आपको भी ये धंधा बंद करके पेंट की दुकान खोलनी है क्या? मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए सोच रही हूँ। कम से कम चौराहे पे जाके रोज खड़ा तो नहीं रहना पड़ेगा, दुकान खुल जाएगी तो। हो, समझा। राजू भैया के लिए खोल रही है ना ये दुकान? लेकिन घर दुकान पेंट करने वाला बंदा ये कलाकारी कहाँ कर पाएगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब तुम्हारे ही घर में पेंटिंग बनानी पड़ेगी। क्यों? मेरे घर में क्यों? क्यों? तुम्हारे घर में क्या परेशानी है? भाभी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो भाभी ही है। मैं नहीं चाहता जब तक ये पेंटिंग बने नहीं ना, इसे कोई देखे। फिर तो तुमने बिल्कुल सही किया यहाँ पे आके। तुम्हारी पेंटिंग यहाँ सबसे सेफ रहेगी और किसी को दिखेगा भी नहीं और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अच्छा, और संजू, वो तो ये जरूर देखेगा ना। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, भैया सारा दिन काम करते हैं और फिर रात में आके अपने कमरे में चैन से सो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा। मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। फिर तो ठीक है, चलो तैयारी करते हैं। भाभी, राजू है क्या? राजू तो घर पे नहीं है, उससे कोई काम था? वो हमें एक डायग्राम बनवाना था। क्या बात है, आजकल बहुत डायग्राम बनवाए जा रहे हैं। वो एग्जाम चल रहा है ना, इसलिए।
एग्जाम चल रहा है या कुछ और चल रहा है? क्या मतलब? इसे एग्जाम नहीं, प्रैक्टिकल कहते हैं। कैसे मिला ये वीडियो आपको? जब तुम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे ना, तो ये अनमोल पल हमने अपने फोन में कैद कर लिए थे। भाभी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, पर तब पेंटिंग बनाते वक्त हम खुद को रोक नहीं पाए। पहले खुद को नहीं रोक पाई, अब तो खुद को रोक सकती हो। राजू से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारी ये वीडियो हम सबको दिखा देंगे। भाभी, एक पुराने फिल्म में कहावत है, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। और अगर आपने सबको बता दिया तो हम भी सबको बता देंगे कि आपका मेरे भैया के साथ चक्कर चल रहा है। जानती थी कि तुम यही कहोगी, और ये भी जानती थी कि तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कोई भरोसा मेरी बातों पे? क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास सबूत है। आखिरी बार कह रहे हैं, पहली गलती तो हमने माफ कर दी, दोबारा ऐसी गलती करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारा ये वीडियो तुम्हारी कॉलेज का हर स्टूडेंट देखेगा। अब चाहिए छोड़ के आए? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं हम। राजू, फाड़ के फेंक दो वो पेंटिंग। हैं? क्या क्या बोला तुमने? फाड़ के फेंक दो वो पेंटिंग। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोले जा रही हो? 5 घंटे लगाकर वो पेंटिंग बनाई है, अब कह रही हो फाड़ के फेंक दो उसको। हमने कह दिया ना, पेंटिंग नहीं बनेगी। फाड़ दो वो पेंटिंग को, हमें नहीं चाहिए कोई पेंटिंग। अगर तुम्हारी ये जिद है ना तो मेरी बात सुन लो, पेंटिंग नहीं फटेगी मतलब नहीं फटेगी। हमारी पूरी जिंदगी दांव पे लगी है उसके कारण। देखो राजू, तुमने अगर वो पेंटिंग नहीं फाड़ी ना तो गांव में हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। बदनामी मतलब देखी किसने वो पेंटिंग, तो बदनामी होगी कैसे? देखो राजू, तुमने अगर वो पेंटिंग नहीं फाड़ी तो भाभी वो वीडियो सबको दिखा देंगी और हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्या कमी है मेरे शरीर में? बताओ मुझे। पेंटिंग तो हम मीना की ही बनाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में वो आकर्षण नहीं है जो मीना के शरीर में है। अगर अब आपने बार बार हमें जबरदस्ती की ना तो हम भैया को बता देंगे। क्या क्या बता देंगे? यही के क्या चाहती हो तुम मुझसे, और उस संजू के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है मैं सब जानता हूं। ये सुनकर अगर भैया ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, कहां जाओगे आप? अनाथ हो ना तो आपका कोई घर वाला है ना घर है। आखिरी बार समझा रहे हैं।
खाना लगा दूं? आप क्यों लगाएंगी? राजू है ना। राजू घर पे नहीं है। मतलब अभी तक काम से वापस नहीं आया क्या? काम तो आजकल उसका बस एक ही है, मीना की न्यूड पेंटिंग बनाना। और क्या? अब हो सकता है तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा ना हो, तुम खुद ही देख लो। अब पिंकी पिंकी वो पेंटिंग मैंने बनाई थी अभी मीना मीना पेंटिंग तो मैं अब बनाऊंगी तुम्हारे चेहरे पर। और इस पेंटिंग की तो मैं क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है इसके पीछे। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने इसके साथ छी। क्या मैंने इसके साथ क्या क्या मतलब? क्या किया है? ये देखो क्या किया है तुमने इसके साथ। इसका मतलब ये आग भाभी की लगाई हुई है ना? भाभी ने लगाई है चाहे किसी ने भी लगाई है, लेकिन तुम दोनों को जो करना था वो तो तुम लोगों ने कर लिया ना। पेंटिंग तक तो हम सह लेते, लेकिन ये सब हम नहीं सह सकते। तुम आओ घर पे, बताते हैं तुम्हें हम। अरे लगता है भाभी ने वीडियो दिखा दिया सबको। जाहिर सी बात है, भाभी के अलावा ये काम कोई और कर भी नहीं सकता। लेकिन भाभी के साथ जो मुझे करना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। पेंटिंग पेंटिंग का है? मीना 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 क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? इतने घबराए क्यों हो? क्या हुआ? मीना कहाँ है? मीना घर पे नहीं है। क्यों, क्या हुआ? यहाँ एक पेंटिंग थी, वो पेंटिंग कहाँ पर है? कौन सी पेंटिंग? भाई यहाँ पर एक पेंटिंग थी, वो पेंटिंग कहाँ पर है? कौन सी पेंटिंग? बहनचोद मुझे नहीं पता। मैं समझ गया, ये पेंटिंग और मीना कहाँ पर है। पेंटिंग कहाँ है? उसी से पूछ लो जिसके साथ सो रहे थे। अब नहीं है वहाँ, और हम जानते हैं वो पेंटिंग तुमने ही छुपाई है। क्या बकवास कर रहे हो? हम नहीं जानते कोई पेंटिंग वेंटिंग के बारे में। मैं जानता हूँ वो पेंटिंग तुमने ही छुपाई है। तुम्हारी फालतू बातों के लिए समय नहीं है हमारे पास। समय तो मेरे पास भी नहीं है। पेंटिंग कहाँ है बता। एक बार बोल दिया ना हम नहीं जानते, इसका मतलब नहीं जानते। हटो मेरे सामने से। हाँ? हाँ?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ये क्या पागलपन है? देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अभी मैंने बुरा किया भी नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे मेरी पेंटिंग कहाँ है। हम नहीं जानते। झूठ बोल रही है ना तू? कल रात को भी वहां आकर तूने मेरी पेंटिंग खराब करने की कोशिश की थी। नहीं चाहती ना मैं तुझसे आगे निकलूं? नहीं चाहती ना तुझसे आगे निकलूं मैं? बताओ मेरी पेंटिंग कहाँ है? क्या हुआ राजू, क्या हुआ? अरे क्यों चिल्ला रहा है? माँ आप चलिए, अरे बता माँ दो, आप चलिए, बात क्या है, आप बता चलिए दो। अंदर। आप माँ, आप हमारे बीच में ना आइए, मैं आता हूँ। बताएगा भी। अरे दरवाजा खोल खोल। अरे राजू, क्या बोलती है तू? मेरे शरीर पर पेंट की एक भी बूंद हो तो तुझे नींद नहीं आती है? आज तुझे दिखाता हूँ मैं। रुक तू। राजू बेटा दरवाजा खोल। आज तुझे राजू? नींद आएगी बहुत अच्छे से। अरे राजू, सुनना, लेना। राजू बेटा ये क्या कर रहा है? राजू दरवाजा खोल। राजू, सुनना, नींद आएगी अब तुझे अच्छे से। हर रोज रहेगी तेरे साथ तू ऐसे ही। सो। राजू रुक जाओ। ये रही तुम्हारी पेंटिंग। इस कंपटीशन और इस ट्रॉफी की असली हकदार ये पेंटिंग है। थैंक यू सर। मुबारक हो। थैंक यू सर। ये लीजिए ट्रॉफी। थैंक यू सर। ये फर्स्ट प्राइज का चेक। थैंक यू सर, थैंक यू। जिंदगी भर पेंटिंग्स बनाते रहते तो भी इतने पैसे नहीं मिलते जितने इसके मिल गए हमको। हम तो महान पेंटर बन गए एक ही झटके बहुत। में। धोखेबाज, मेरी पेंटिंग चुराकर यहाँ लाते हो, तेरे शर्म नहीं आई? क्या क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? ये क्या हंगामा है? हसन साहब, इस पेंटिंग के असली पेंटर हम हैं। ये दोनों ने हमारी पेंटिंग चुराई और यहाँ लेकर आ गए। हसन सर ये झूठ बोल रहा है। आज से पहले हमने इसको कभी देखा ही नहीं, तो ये हमारी पेंटिंग कैसे बना सकता है? तुम्हारे पास कोई इस बात का सबूत है कि तुमने ये पेंटिंग बनाई है? हसन साहब, अगर ऐसी ही बात है तो इनसे कहिए अभी तुरंत एक ऐसी ही पेंटिंग बनाकर दिखाए। हम तो तैयार हैं, चलिए। अगर ये पेंटिंग तुमने बनाई है तो फिर इतना सोच क्यों रहे हो? समझ गया, ये पेंटिंग तुमने नहीं बनाई, ये सच कह रहा है। और जब तुमने ये पेंटिंग नहीं बनाई है तो इस ट्रॉफी के हकदार तुम नहीं हो, इसके तुम हकदार हो। पकड़ो इसे। और ये चेक, इस चेक की भी हकदार तुम नहीं हो, ये चेक भी तुम्हारा है। और दोबारा कभी ऐसा फ्रॉड किया तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब जाओ यहां से। मुबारक हो पेंटर बाबू, तुम सच में बहुत अच्छे पेंटर हो। थैंक यू सर।
अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही खड़े रहोगे? मुझे माफ कर दो। अरे माफी किस बात की? तुमने तो इतना महान काम किया है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन उस महान काम से पहले हमने एक बहुत ही नीच काम भी किया था मीना के साथ, जो उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। तुम कैसे जिम्मेदार हो सकती हो इन सब की? अगर मैं तुमसे पेंटिंग बनाने के लिए राजी हो जाती तो तुम मीना के साथ ये सब नहीं करते। सॉरी तो हमें कहना चाहिए। आज के बाद तुम किसी के घर पेंट नहीं करोगे। तुम्हें अपनी कला चार दीवारी से निकालकर पूरी दुनिया के सामने लानी है।